लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। राजधानी जयपुर की दो सीटों जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है। जयपुर शहर सीट पर जहां मार्जिन करीब 3.5 लाख वोट 3,31,000 वोट का रहा, वहीं जयपुर ग्रामीण इस प्रदेश में सबसे छोटी जीत वाली सीट रही। यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने 1,615 वोटों से जीत दर्ज की। हम आपको वो फैक्टर्स बताएंगे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर कब्जा कर पाई। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर ग्रामीण सीट की। पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार चुनाव जीत रही थी। राज्यवर्धन राठौड़ वहां से चुनाव जीते, केंद्र में मंत्री भी बने। इस बार क्योंकि पार्टी ने उन्हें पहले ही विधानसभा का टिकट दे दिया था, वे विधानसभा चुनाव जीत चुके और उसके बाद प्रदेश में मंत्री हैं, लिहाजा उस सीट पर एक नए उम्मीदवार पर पार्टी ने भरोसा जताया, जो पार्टी में एक तरह से देखें तो बहुत लंबे समय से नेपथ्य में थे। राव राजेंद्र सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और ये कहा जा रहा है कि वे उस तरह से लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो उम्र ज्यादा है, उनकी जो भाषा है उसमें पांडित्य ज्यादा है। हालांकि वो बहुत सहज हैं, सुलभ हैं, लेकिन वो उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा कर पाए, क्योंकि वे छात्र राजनीति से निकले, विश्वविद्यालय की राजनीति की, सड़कों पर राजनीति की और युवा होने के नाते उनकी अपील जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले ज्यादा थी। लेकिन इन सभी फैक्टर्स पर अल्टीमेटली जो मोदी फैक्टर है वह भारी पड़ा और इस सीट पर विजय मिली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह को। हालांकि इस सीट पर वोटिंग जो है वो काफी कम हुई। प्रदेश की वह सीटें जहां पर 8% से अधिक वोटिंग दर गिरी, उनमें से एक जयपुर ग्रामीण सीट भी थी। इसका भी असर साफ तौर पर जीत हार के आंकड़ों में देखने को मिला। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्टर की अगर बात करें तो कांग्रेस इस लड़ाई में इतने आगे तक इसलिए जा पाई कि इस सीट पे सचिन पायलट ने खूब मेहनत की और स्थानीय स्तर पर जो समीकरण साधे कांग्रेस ने, उसका भी उसे बहुत ज्यादा फायदा मिला। हालांकि अल्टीमेटली वो फायदा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, क्योंकि भाजपा वहां से चुनाव जीत पाई, लेकिन पिछले 2 बार से लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस के लिए जीत हार के मार्जिन को इतना कम करना भी बहुत बड़ी बात है। मतगणना के दौरान भी हमने देखा कि किस प्रकार से सीट पर हंगामे की स्थिति रही, काफी गहमागहमी का माहौल रहा। मतगणना केंद्र के बाहर भी कई सारी चीजें देखने को मिली। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस सीट पर पहले से बहुत मजबूत स्थिति में दिग्गज नेता रहे कांग्रेस के लालचंद कटारिया या फिर राजेंद्र यादव, इनको विधानसभा चुनाव के बाद खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया था। तब इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इसका फायदा सीधे तौर पे भाजपा को देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़े पैमाने पे नेताओं की पैकेजिंग हुई और उसके बाद उनको शामिल जरूर कराया गया, लेकिन वे नेता भाजपा के लिए वोट बहुत ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनमें उनके साथ साथ जो मोदी फैक्टर जुड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कोटपुतली से किया था, उसका फायदा मिला। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी अभी काफी युवा हैं और जीत के बाद खुद राव राजेंद्र ने भी यह कहा कि उन्होंने काफी मजबूती से चुनाव लड़ा है, आगे उनके पास बहुत लंबा भविष्य है, वे और आगे बेहतर कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अब आते हैं जयपुर शहर पर। जयपुर शहर लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है और एक बार फिर से भाजपा इस गढ़ को बचाने में कामयाब हुई है। भाजपा ने यहां से अपने सिटिंग सांसद रामचरण बोहरा का टिकट काटकर मंजू शर्मा को उम्मीदवार बनाया था। एक महिला को टिकट दिया, भंवरलाल शर्मा, जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनकी वे बेटी हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। और वही कांग्रेस ने पहले यहां से एक ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन एक विवाद के बाद पार्टी ने उनका टिकट वापस लिया और यहां से प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री रहे थे, उन्हें उम्मीदवार बनाया। वे सिविल लाइन से पहले भी विधानसभा का चुनाव हार चुके थे, इसलिए इस बार भी वे खासा मोमेंटम अपने पक्ष में नहीं बना पाए। कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं जगा पाए जिससे कार्यकर्ताओं को यह उम्मीद लगे कि यह सीट जीती जा सकती है। इसके अलावा मोदी फैक्टर भी इस सीट पर काम तो कर ही रहा था। एक बार का वाकया है जब महेश जोशी यहां से चुनाव जीते थे, वो भी कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरे थे, हालांकि तब भी मार्जिन बहुत कम रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट जो है वो काफी सेफ मानी जाती है और इस बार भी पूरी तरह से वही स्थिति दोहराई गई। हालांकि इस सीट पर भी वोटिंग कम हुई थी, लेकिन 5% से भी कम वोटिंग दर गिरी थी। वो कुछ ही सीट ऐसी है जहां पर 5% से कम वोटिंग दर गिरी, उनमें जयपुर शहर जो सीट है वह शामिल रही थी। इन सबका फायदा जो है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिला। जीत हार का अंतर जरूर कम हुआ, लेकिन काफी सेफ सीट होने के कारण
यह सीट एक बार फिर से भाजपा जीत कर गई और कांग्रेस को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। ये दोनों सीटें जयपुर जो राजधानी है राजस्थान की उससे जुड़ी हुई हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर यह भी है कि जो पूरी विधानसभा की स्थिति अगर हम बात करें तो जयपुर शहर में खास तौर पे जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं इनमें 6 पर भाजपा का कब्जा है और इसलिए भाजपा यहां काफी मजबूत दिखाई देती है। आंकड़ों में भी परिणामों भी यही परिलक्षित होता हुआ दिखाई दिया। कैमरा सहयोगी जसराज के साथ जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी।